हाँ, अब बोलो भी। सुनो रागिनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? अब इस वक्त? रात के 12 बजने वाले हैं, भैया ने देख लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम अपनी बहनों के साथ मेरे घर आ जाओ। तुम्हारी दोनों बहनों के बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर ही हैं। हम लोग खूब पार्टी करेंगे और मजे करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम पहुंचते हैं। शालिनी ने अपनी दोनों बहनों को भी अपने बॉयफ्रेंड की बात बताई और वो तीनों अपने भाई से बचने के लिए अपने बिस्तर में तकिए रखकर रात के 12 बजे खिड़की से बाहर निकल आईं। रीमा दी, रागिनी दी, क्या सच में वो सभी वहां हैं? हाँ, मेरा राज कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो तीनों उसी के घर में हैं। चलो छिपती छिपाती वहां चलो। वैसे तो रात के 12 बजे कोई भी सड़क पर नहीं था, लेकिन तीनों बहनें फिर भी बहुत ज्यादा चौकन्नी होकर अपने बॉयफ्रेंड्स के घर गईं, जहां उन्होंने देखा कि उनके बॉयफ्रेंड ने पूरी जगह को पार्टी के लायक फूलों वगैरह से सजाया हुआ था और वहां म्यूजिक भी बज रहा था। अरे वाह, ये सजावट जरूर राज की पसंद की है। अरे बेबी, तुम आ गई? हाँ, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा ये बताओ कि इन दोनों के बॉयफ्रेंड कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। आ जाओ सिया, हम एंजॉय करेंगे। तीनों बहनें अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थीं। उन्होंने वहां पर बहुत मजे किए, साथ में डांस वगैरह किया, लेकिन तीनों लड़कों की नीयत में कुछ खोट शामिल था। राहुल तीनों बहनों के लिए ड्रिंक बनाकर लाया। ये लो, ये ड्रिंक एंजॉय करो। ओह शुक्रिया राहुल, तुम भी लो। नहीं, ये ड्रिंक खास तुम तीनों के लिए मंगवाई है। तीनों बहनों ने बिना देर किए उस ड्रिंक को पी लिया, लेकिन उसे पीते ही उनका सर चकराने लगा और वो नशे में हो गईं। लगता है कि काम हो गया। तीनों लड़कों ने उनके नशे में आते ही अपनी गंदी नजर उनके ऊपर डाली और उनके साथ रात में ना जाने क्या क्या किया। अगली सुबह तीनों बहनों ने खुद को अपने अपने कमरे में पाया। आह, मेरा तो सर भारी हो रहा है। अरे रीमा और सिया, तुम दोनों इतनी डरी हुई सी क्यों हो? दीदी, क्या आप नहीं जानती हैं कि कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था? दीदी, उन तीनों ने हमें वहां बुलाकर हमारा फायदा उठाया और हमें बेहोश करके हमें गर्भवती कर दिया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। राज राज मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। शायद आप कुछ ज्यादा ही नशे में थी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। अब हम क्या करेंगे? किस मुंह से भैया के सामने जाएंगे? तीनों बहनें परेशान हो गई थी। कुछ ही देर में उनके भाई ने आकर उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरे आज तुम तीनों इतनी जल्दी उठ गई? क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो सही है ना? मुझे शायद उल्टी आ रही है। रागिनी जल्दी से बाथरूम में भागी। उसे देखकर सिया और रीमा का मुंह उतर गया। तुम दोनों को हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? क्या तुम तीनों की ये तबीयत खराब है? नहीं भैया, हम तीनों ठीक हैं। आपको तो काम पर जाना है ना, मैं जल्दी से आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ दीदी, मैं भी आती हूँ। दोनों बहनें बहाने से अपने भाई से दूर आ गईं। अब वो तीनों ही अपने भाई से नजरें मिलाने के लायक नहीं थी। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था। ये हमने क्या कर दिया सिया? रात को उन दरिंदों के घर जाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानती दीदी, आज नहीं तो कल हमारा ये सच भैया के सामने भी आ ही जाएगा। कुंवारी लड़कियों को गर्भवती देखकर ये जमाना क्या कहेगा? अब हम क्या करें? तीनों ही बहनें परेशान हो गई थी। उन्हें गर्भवती करने के बाद उनके बॉयफ्रेंड भी उनका फोन नहीं उठा रहे थे। अरे देख तो सही, राम, किसका फोन है? और कौन? वही है, हमारी पागल पुरानी गर्लफ्रेंड रीमा जी। अरे छोड़ो उसे परे को। वैसे अब वो तीनों क्या करेंगी? जो हमने उनके साथ उस रात किया उसके बाद तो। अरे छोड़ो भाइयों उनकी बातें, हमारे से अब वो जिए या मरे, हमें इससे क्या। तीनों लड़के अपनी दुनिया में मगन थे, जबकि उनकी वजह से बेचारी रीमा, रागिनी और सिया को बड़ी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थीं। ऐसे ही चलते हुए लगभग 2 महीने बीत गए और इन 2 महीनों में अब उनका पेट भी बड़ा होने लगा था। अब तो इस कमीज में मुझसे मेरा शरीर छिपाया नहीं जाता। मैं क्या करूं? हमारे सारे कपड़े फंसने लगे हैं। ऐसे में तो भैया को सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, अगर भैया को इस सब के बारे में पता चला कि हमारी कोख में किसी के नाम की नाजायज औलाद पल रही है, तो वो तो हमें जिंदा ही मार देंगे। अब हम क्या करें? लगता है कि अब पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़ कर ही नए कपड़े बनाने होंगे, जिनमें कि हमारा शरीर छिप जाए। तीनों बहनों ने जुगाड़ लगाकर अपने लिए नए कपड़े बनाए। अरे तुम तीनों ने ये इतने पुराने कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो भैया, वो क्या है ना कि
आजकल गर्मी बहुत हो रही है ना, तो ये ढीले ढाले कपड़े सुकून देते हैं। अच्छा। तीनों बहनों ने अपने भाई की बात को इसी तरह से टाल दिया, लेकिन बढ़ते समय के साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही चलते हुए अब तीनों बहनों को गर्भावस्था का 5वां महीना लग चुका था। एक दिन रीमा रसोई में अपने भाई के लिए टिफिन बना रही थी कि तभी वो बेहोश हो गई। राजेश ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। राजेश जी, आपकी बहन गर्भवती है। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? मेरी बहन भला कैसे गर्भवती हो सकती है? राजेश जी, आप जरा अपनी बहन का शरीर देखिए। क्या ऐसी बॉडी किसी नॉर्मल लड़की की होती है? आपकी बहन को प्रेगनेंसी वाला चक्कर आया था। मैं ये कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, आप ले आइएगा। डॉक्टर घर से चला गया। डॉक्टर के वहां से जाते ही ये खबर भी पूरे गांव में फैल गई। राजेश बहुत ज्यादा गुस्से में था। रीमा, भैया, तूने आज मेरी नाक कटा दी। भैया सिर्फ रीमा दीदी को मत डांटिए। सिर्फ यही नहीं गर्भवती तो हम दोनों भी हैं। क्या? संभालिए खुद को भैया। राजेश को अचानक बहुत बड़ा झटका लगा। तीनों बहनों ने अपने भाई को पानी वगैरह पिलवाया। राजेश बहुत ज्यादा हैरान और गुस्से में था। ये सब कुछ कब हुआ? बताते हैं भैया, हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। जानते हैं, रागिनी ने अपने साथ घटी हुई पूरी दुर्घटना अपने भाई को सुनाई। उनकी बात को सुनकर राजेश को अपने ऊपर ही गुस्सा आया। इसमें तुम्हारी नहीं, पूरी मेरी ही गलती है। मैंने ही तुम्हें ऐसे गंवार रखा। अगर तुम थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तो कभी उन दरिंदों के बहकावे में नहीं आती। उन तीनों ने तुम्हारी बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल किया और तुमसे मन भर जाने के बाद तुम्हें छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भैया आप ज्यादा मत सोचिए। आप कुछ देर को बाहर चले जाइए, आपको खुला महसूस होगा। चुप रह सिया, ये जमाना इतना अच्छा नहीं है। उस गांव के डॉक्टर ने तुम तीनों को बाहर छाप दिया होगा। मैं तो कहीं का नहीं रहा। राजेश का दिमाग बहुत परेशान था। बाहर लोग भी तरह तरह की बातें बना रहे थे कि तभी राजेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? तुम तीनों अंदर आओ। सालो तुम्हें हमें माफ कर दीजिए। हमारी बात सुनिए। हम यहाँ पर अपनी पत्नियों को लेने आए हैं। दरवाजे पर तीनों बहनों के बॉयफ्रेंड थे। राजेश ने उन्हें अंदर बुलाया और उनसे बात की। हम यहाँ आपकी बहनों से शादी करके उन्हें हमेशा के लिए अपना बनाने आए हैं। हाँ, क्योंकि हम जान गए हैं कि घर में कुंवारी बहन का गर्भवती होना कैसा है। वो कहते हैं ना कि कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। जैसा हमने आपकी बहनों के साथ किया वैसा ही हमारी बहनों के साथ भी हो गया। और तब उनके गर्भवती होने पर हमें एहसास हुआ कि हमने कितना गलत काम किया है। हमें माफ कर दीजिए। हम आप सभी से माफी चाहते हैं। राजेश जी, आपकी बहनों की कोख में हमारा ही बच्चा पल रहा है। आप अपनी बहनों की शादी हमसे ही कर दीजिए ना। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजेश के पास भी कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहनों की शादी उन तीनों से ही करवा दी। तीनों बहनें तो इज्जत के साथ अपने अपने ससुराल चली गईं, लेकिन इस घटना ने सभी गांव वालों को शिक्षा की अहमियत बता दी थी। उस दिन के बाद से तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं और सब कुछ सही हो गया।